जब खाने का मन करे घर की चीज़ों से कुछ अलग, टेस्टी, मज़ेदार, आसान नाश्ता, तो बिना सोचे आज की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए, जिसके लिए आपको आलू उबालने की भी ज़रूरत नहीं है। बनाना इतना आसान है और इतना चटपटा होता है कि सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखें। दोस्तों, आज की रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। हेलो दोस्तों, मैं हूं शामी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस मज़ेदार नाश्ते को बनाने के लिए मैंने लिया है एक बड़े साइज का कच्चा आलू। आलू को हम पहले छील लेते हैं। तो लीजिए, कच्चे आलू को छील लिया है और अब हम बारीक वाले ग्रेटर से कस लेते हैं। हमें आलू के बारीक बारीक लच्छे चाहिए। तो कई बार घर में बड़े आलू नहीं होते हैं, तो ऐसे में आप 2 मीडियम साइज के आलू का इस्तेमाल कीजिएगा। तो लीजिए, कस लिया है और अब 3 से 4 बार पानी बदलते हुए धो लें। आलू के लच्छे को धोने के बाद हम एक बड़ा बोल लेंगे, इसमें डाल देते हैं धुले हुए कच्चे आलू। तो आपको पानी निकालने की आवश्यकता नहीं है। और अब इसी टाइम डाल दीजिए 1 कप पानी। पानी डालने के बाद डाल दीजिए 1/4 कप बेसन। टेबल स्पून के नाप से 3 से 4 चम्मच। बिल्कुल भी हम ज़्यादा बेसन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। मिला लीजिए ताकि अच्छे से मिल जाए और गाठी गुठली खत्म हो जाए। तो बड़ी आसानी से बेसन मिल गए हैं। तो अगर आप बेसन का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो बेसन के बदले 1/4 कप सूजी डालिएगा या फिर 1/4 कप चावल आटा। और अब हम हल्के फुल्के मसाले डालेंगे। तो सबसे पहले डाल दीजिए स्वाद अनुसार नमक, 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, 1/4 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1/4 टीस्पून अजवाइन। अगर आप अजवाइन खाना पसंद नहीं करते तो स्किप कर सकते हैं। बिल्कुल भी ज़्यादा अजवाइन ना डालें। एक बारीक कटी हरी मिर्च। तो आज मैं लाल मिर्च पाउडर नहीं डाल रही हूँ, आपकी इच्छा हो तो डाल सकते हैं। 1 इंच कसा हुआ अदरक और 2 से 3 कसा हुआ लहसुन। तो इस रेसिपी में लहसुन डालना ऑप्शनल है, आप चाहें तो पूरी तरीके से स्किप कर सकते हैं दोस्तों, तब भी नाश्ता बहुत ही बढ़िया बनेगा। 1 चम्मच धनिया पत्ती। और नाश्ता चटपटा बने उसके लिए 1 छोटी चम्मच नींबू का रस डाल दें। आप नींबू के रस के बदले चाट मसाला भी ½ टीस्पून डाल सकते हैं। एक बार मिला लीजिए और अब डाल दीजिए 3 पीस ब्रेड। तो कॉर्नर्स काटने की ज़रूरत नहीं है, इसी तरीके से हाथों से रफली तोड़ते हुए डालें। तो अगर आपके ब्रेड का साइज़ बड़ा है तो और भी कम डाल सकते हैं। और अब हम वापस मिला लेते हैं ताकि ब्रेड भी फूल जाए। तो आज मैं प्याज का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ दोस्तों, आपकी इच्छा हो तो एक छोटा प्याज डाल सकते हैं। तो देखिए कितनी आसानी से ब्रेड मिक्स हो गए हैं। आप वैसे चाहे ना तो हाथों से भी 1-2 बार मिक्स कर सकते हैं। और अब हम पकाएंगे। और अब एक कढ़ाई चढ़ाइए, इसमें 1 छोटी चम्मच ऑयल डाल दें। तेल गर्म हो चुका है और अब डाल दीजिए ½ टीस्पून जीरा। जीरा को बहुत ज़्यादा डार्क कलर का नहीं होने दीजिएगा, जैसे ही हल्का सा भून जाए ना तुरंत डाल दीजिए नाश्ते का मिक्स। तो डालने के टाइम फ्लेम कम रखें और अब फ्लेम को मीडियम कीजिए और लगातार चलाते हुए हम पकाएंगे। तो बहुत ही जल्दी मिक्स गाढ़ा होने लगता है, बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता है। तो इस तरीके से पकाने से आलू, बेसन, ब्रेड सब पक जाएंगे और नाश्ता कहीं से कच्चा कच्चा नहीं रहेगा। हम तब तक पकाएंगे जब तक ये डो फॉर्म में नहीं आ जाए। आँच आपको कम लगे तो फ्लेम को हाई टू मीडियम भी कर सकते हैं। बेसन का हमने कम इस्तेमाल किया है, इसलिए बिल्कुल भी पकौड़े भजिया का स्वाद ये नाश्ता नहीं देने वाला है। तो 2 मिनट में आप देखेंगे कि मिक्स गाढ़ा होने लगा है। तो बस इसी प्रकार चलाते हुए पकाएं। तो लीजिए करीब 4 मिनट के लिए पका लिया है। देखिए कलर भी थोड़ा बदल गया है। जब आप ऐसे फोल्ड करेंगे ना तो कितने अच्छे से फोल्ड हो रहा है, लेकिन जब आप दाबेंगे तो हल्का हल्का आपको स्टिकी सा यानी चिपचिपा सा मिक्स लगेगा। तो टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि हमने कच्चे आलू का इस्तेमाल किया है और बेसन भी डाला है। जैसे ही मिक्स हमारा नाश्ते का ठंडा होगा ना, बहुत ही अच्छे से सेट हो जाए। तो शुरू से लेके आखिर तक फ्लेम को मैंने हाई टू मीडियम रखा था। और अब चूल्हे से उतार ले। तो अभी मिक्स काफ़ी गर्म है, हम हाथों से नहीं छू पाएंगे। तो पंखे के नीचे 2 मिनट के लिए छोड़ दें ताकि ठंडे हो जाए। तो जब तक मिक्स ठंडा हो रहा है, हम एक छोटी सी तैयारी और कर लेते हैं। तो मिक्सी की चटनी जार में डालिए 2 पीस ब्रेड। तो इसी प्रकार रफली तोड़ते हुए डालें और पीस के ब्रेड क्रम्स बना लें। तो लीजिए ताज़ा ब्रेड क्रम्स तैयार है, एक प्लेट में निकाल लीजिए। इधर नाश्ते का मिक्स भी ठंडा हो गया है। देखिए जैसे ही ठंडा हुआ है कितने अच्छे से ड्राई हो गया है। तो बस हम एक प्लेट में मिक्स को निकाल लेते हैं और हाथों में थोड़ा सा ऑयल लगाते हुए हम मिला लेते हैं। तो लीजिए हमने मिला लिया है और एकदम डो की तरह सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम नाश्ते को आकार देंगे। तो 1 छोटी चम्मच हम मिक्स इस प्रकार लेते हैं
हाथों में हल्का सा हम ऑयल लगा लेंगे। तो आज हम बहुत छोटे छोटे नाश्ते को आकार देंगे ताकि देखने में क्यूट भी लगे और जो हेल्थ कॉन्शियस है वो एक दो आराम से खा ले। तो हाथों से गोल कर ले और गोल करने के बाद इस तरीके से रोल कर ले और ओवल आकार में बना ले। तो बस प्लेट में रख लीजिए। इसी तरीके से हम सभी नाश्ते को ओवल आकार में बना लेंगे। आप चाहे तो राउंड भी बना सकते हैं या फिर कटलेट के आकार में भी बना सकते हैं। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को ओवल आकार में बना लिया है। सबसे अच्छी बात, आप इतनी तैयारी करके 2 दिन पहले भी फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। तो अगर आप फ्राई नहीं करना चाहते दोस्तों, तो छोटे छोटे बॉल्स बना के अप्पे मेकर में भी कम तेल में सेक सकते हैं या फिर आप स्टीम भी कर सकते हैं और स्टीम करने के बाद तड़का लगा के एंजॉय कर सकते हैं। तो आज हम शाम का चटपटा नाश्ता बना रहे हैं और अब यहाँ पे हमने जो ब्रेड क्रम्स रखा है उसमें हम बिना स्लरी लगाए इसी प्रकार सूखा ही कोट कर लेंगे। तो ये सिंपल सा छोटा सा स्टेप कर लीजिएगा तो नाश्ता देखने में भी बढ़िया दिखेगा, कलर भी बढ़िया आएगा और बिल्कुल भी ऑयली नहीं होगा और क्रिस्पी ज़्यादा बन के तैयार होंगे। देखिए कितने अच्छे से कोट हो गए हैं। तो बस प्लेट में रख लीजिए। तो घर में जब अचानक से मेहमान आ जाए या छोटी मोटी पार्टी हो, तब आप इस प्रकार से कम बजट में टेस्टी स्नैक बना के सर्व कीजिए। सभी खाने के बाद आपकी बहुत तारीफ करेंगे। तो लीजिए, हमने कोट कर लिया है और अब हम फ्राई करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको दिखाती चलूँ। देखिए कितना कम ब्रेड क्रम्स लगा है और कितने सारे बच गए हैं। तो आप 1 हफ्ते के लिए फ्रिज में इस ब्रेड क्रम्स को स्टोर कर सकते हैं और फिर जब भी नाश्ता बनाना हो तो यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप चाहे ना तो एयर फ्रायर में भी बेक कर सकते हैं। तो स्नैक को तलने के लिए यहाँ पे मैंने पैन में ऑयल लिया है। तेल गरम हो चुके हैं। बहुत धुएंधार गरम हम नहीं करेंगे। फ्लेम को हम हाई टू मीडियम रखते हैं और उलट पलट के बस क्रिस्प कर लेंगे अच्छे से। हमने 4 मिनट के लिए आलू, बेसन, ब्रेड को पका लिया है। हम 2 बैचेस में फ्राई करेंगे। तो इसी तरीके से फ्राई होने दें। 2 मिनट के बाद ही हम पलटेंगे। तो 1 मिनट हो चुका है और अब हम कांटे से उलट लेते हैं। तो देखिए कितने क्रिस्पी हो रहे हैं। उलटने के बाद हम दूसरी तरफ से भी मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, बहुत ही अच्छे से गोल्डन फ्राई हो गए हैं। मुश्किल से आपको 3 मिनट का ही टाइम लगने वाला है। तो फ्लेम को आप मीडियम रखिएगा या फिर हाई टू मीडियम। तो बस हम ऑयल से बाहर निकाल लेते हैं। है ना बहुत ही आसान। तो जैसे यहाँ पे मैंने दोस्तों 1 आलू और थोड़े से बेसन और ब्रेड में आपको ये नाश्ता बनाना बताया है। आप मात्रा चाहे तो दुगना कर सकते हैं। तो देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं। तो बस प्लेट में निकाल लीजिए। इसी तरीके से हम सेकंड बैच फ्राई कर लेंगे। तो लीजिए, हमने सभी नाश्ते को बना लिया है। चलिए फटाफट सर्व करते हैं। तो लीजिए दोस्तों, तैयार है बहुत ही आसान, टेस्टी, मज़ेदार कुरकुरा नाश्ता। आपने देखा ना, हमने स्लरी बनाया और ना ही मैदा कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल किया है और ना ही आलू उबाला है। तो मैंने टमाटो केचप के साथ सर्व किया है। जितना मात्रा हमने लिया है उतने में आपके 15 पीस नाश्ते बन जाएंगे। तो मुझे आपको वीडियो के माध्यम से अपनी रेसिपी पहुंचानी रहती है, इसलिए मैं कम मात्रा में बनाना बताती हूँ। आप चाहें तो मात्रा दुगना कर सकते हैं। आपने देखा बहुत ही आसान है बनाना। तो बिना सोचे मेहमानों के लिए, शाम की छोटी मोटी भूख में, बच्चों की फरमाइश में कभी भी बनाए, सभी को बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। तो दोस्तों, आज की इसी टेस्टी स्नैक रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ अपना कीमती लाइक इस वीडियो को ज़रूर देके जाइएगा। और मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए कितने अच्छे नगेट्स दिख रहे हैं। गर्मा गर्म खाएंगे तो क्रिस्पी भी लगेंगे। तोड़ के दिखाती हूँ। देखिए, ऊपर से क्रिस्प और अंदर से हल्के फुल्के सॉफ्ट। तो एक बार बनाना तो बनता है। कैसा बना ये ज़रूर बताइएगा।